नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज दशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। सत्य कहां डोला ये आप समझ जाएंगे। बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के भाजपा के कद्दावर नेता जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ईश्वरप्पा, जो वर्तमान में शिवमोगा के विधायक है, उन्होंने पत्र लिखा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को और कहा कि मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं, मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जब भाजपा के कुछ मित्रों से पूछा कर्नाटक में, बेंगलोर में, जब कि ईश्वरप्पा ने ऐसा क्यों कहा, तो एक नई लाइन सामने आई कि जून में 10 जून को वो 73 साल के हो जाएंगे। शायद फिर इस उम्र को देखते हुए उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया है। मैंने कहा कि ये चुनावी राजनीति ये बड़ा सब्जेक्टिव हो गया है। मतलब वो राजनीति करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे ज्यादा तो उम्र येदियुरप्पा की है, जो अभी आपके पोस्टर बॉय बने हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि ईश्वरप्पा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इन सवालों पे फिर वो चुप्पी साधते हुए बोले ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ अलग है। जो ईश्वरप्पा बेल्लारी में पैदा हुए, शिवमोगा में जिन्होंने अपना एजुकेशन किया और कॉलेज के जमाने से छात्र राजनीति से रहे, संघ की शाखा में जाते रहे, इमरजेंसी में जेल गए और कभी विश्व हिंदू परिषद में भी एक्टिव रहे, बजरंग दल में भी एक्टिव रहे, उग्र हिंदुत्व के नाम से जाने जाते हैं। वह 2 बार कर्नाटक के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष। 2014 से 18 तक कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। 1989 से 1989 से वो लगातार शिवमोगा से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। एक बार 1999 में 1999 में चुनाव हारे थे और एक बार 2013 में चुनाव हारे जब उनको एमएलसी बनाया गया था। वो मंत्री लगातार कई मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। वो रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ये उनके खास मंत्रालय रहे। 2012-2013 में जब जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री बने तब वो उनके उप मुख्यमंत्री रहे। चाहे बोम्मई की सरकार हो, चाहे येदियुरप्पा की सरकार हो, वो कैबिनेट मंत्री पद उनका बरकरार रहा। जब एनडीए की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के वो चेयरमैन भी बने। बड़ा ओहदा है वो। इतना बड़ा नेता, ऐसा क्या मोह भंग हो गया जब पार्टी को कद्दावर नेताओं की जरूरत है, चुनाव जीतने जिताऊ उम्मीदवार की जरूरत है, वो जाना चाहते हैं। उम्र का बहाना बहाना है, चुनावी राजनीति का बहाना बहाना है। सत्य यह है कि उनको कहा गया कि आप ये पत्र लिखिए कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये वही ईश्वरप्पा है जिनके कमीशन खोरी के चलते अप्रैल 12, 2022 को उडुपी जिले में संतोष पाटिल नाम के एक रोड के कॉन्ट्रैक्टर ने एक होटल में आत्महत्या की और वो पत्र लिख के चला गया जिसमें उसने तमाम चीजों का ब्यौरा दिया कि कैसे मुझे 40% कमीशन मांगने के लिए
मेरे बिल रोके गए हैं। ऐसे बाकी कुछ ठेकेदारों के भी बेलगामी जिले में जो काम कर रहे थे उनका भी उसने एक ब्यौरा दिया कि करोड़ों रुपए हमने रोड पे लगाए हैं ब्याज पे लेके, और अब जब बिल आने का समय हो गया तो 40% पे कमीशन मांगा जा रहा है। ये कमीशन यदि हम देते हैं तो हम पैसा नहीं चुका पाएंगे, हम वैसे ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसके चलते उन्होंने आत्महत्या की, और पाटिल की आत्महत्या के बाद फिर ईश्वरप्पा को भी इस्तीफा देना पड़ा। तब से वो खाली घूम रहे थे, और लगातार 2013 में भी वो हेट स्पीच के लिए उनको बहुत तकलीफ हुई, चुनाव जो हारे। तो हाल ही में उन्होंने लाउडस्पीकर मस्जिदों को लेके कहा था कि इनका भगवान जो है, इनका जो अल्लाह है, वो क्या बहरा है क्या। इसको लेके भी बहुत बवाल हुआ था। वर्तमान में कर्नाटक में बीजेपी भ्रष्टाचार के 40 टैग के आरोपों से निजात नहीं पा रही है। सबसे भ्रष्ट सरकार पूरा कर्नाटक इनके भ्रष्टाचार से परेशान है। जब ये कहते हैं कि ईश्वरप्पा कहते थे कि मुझे, मैं तो जानता भी नहीं पाटिल को, और बहुत बाद में चीजें रफा दफा हुई, क्योंकि जब राज्य में आपकी सरकार हो तो ऐसी चीजें रफा दफा होती है। और बार बार कहा जाता था कि विपक्ष आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। तो पिछले महीने में एक विधायक जो सरकारी ही एक फैक्ट्री के बोर्ड पे थे, उनका बेटा वहां अकाउंटेंट था, वो 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और जब उसके घर में छापा डाला तो पता पड़ा कि 8 करोड़ कैश मिला। यह बात अलग है कि वहां ईडी नहीं पहुंची। यदि ये कांग्रेसी शासन होता तो अभी तक ईडी कई लोगों को इसमें जेल में ठूस चुकी होती। तो भ्रष्टाचार के आरोप और उसके तथ्य, उसके समूचे प्रूफ जब लोगों के नजरों के सामने है, ऐसे में फिर से ईश्वरप्पा को यदि लड़ाएंगे चुनाव, तो विरोधकों को एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा कि देखिए, ये वही ईश्वरप्पा है जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की है। ऐसे रिश्वतखोरों को भाजपा टिकट देकर रिश्वतखोरी को मान्यता दे रही है। और इस टैग से वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व बहुत असहज हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी अडानी ग्रुप को लेके जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस चक्रव्यूह से वो निकल नहीं पाए। कर्नाटक में फिर ये आरोप बरकरार है। ऐसे में ईश्वरप्पा को टिकट देना ये उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होता। इसके चलते ईश्वरप्पा को बोला गया कि आप स्वयं घोषणा करें कि हम लड़ना नहीं चाहते। जैसे येदुरप्पा से भी ये कह के इस्तीफा दिलवाया था कि आप खुद इस्तीफा दीजिए कि आप अब मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहते। लेकिन येदुरप्पा ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन उसकी नाराजगी उसके बाद के लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली। और जब सर्वे रिपोर्ट आने लगे और जब पता पड़ा कि येदुरप्पा के चलते आप कुछ नहीं कर सकते, येदुरप्पा के ही भरोसे चुनाव जीतना होगा, क्योंकि मोदी जी जो गुजरात में कहते थे कि बटन कमल पे दबाओ वोट मुझे जाएगा, यह बोलने की स्थिति में वो कर्नाटक में नहीं है। क्योंकि कर्नाटक एक अलग प्रदेश है, और कर्नाटक की अस्मिता को लेके अमूल और नंदिनी की लड़ाई और तेज हो रही है। ऐसे में येदुरप्पा का चेहरा ही सामने रख के चुनाव लड़ना होगा, और ईश्वरप्पा जैसे भ्रष्टाचारियों के जिनके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उन्हें दूर रखना होगा। जो विधायक का बेटा पैसा लेते हुए पकड़ा गया, उसे भी टिकट नहीं मिलेगा। वो भी शायद लिख के देगा कि मैं चुनावी लड़ना नहीं चाहता। सवाल यह है कि राजनीति में बुढ़ापा कुछ नहीं होता, जबरिया रिटायर्ड किया जाता है। अडवाणी जी से लेकर जोशी तक ये सब जबरिया रिटायर्ड किए हुए नेता है। क्योंकि यदि आज भी कहा जाए तो अडवाणी जी और जोशी जी दोनों भी
चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। ईश्वरप्पा की उम्र इतनी भी नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि उन्हीं के राज्य के खरगे उसी उम्र के पायदान पर है और पूरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं कांग्रेस के। येदुरप्पा जो पोस्टर बॉय है वो भी उनसे उम्रदराज है। तो ये उम्र का तकाजा नहीं, ये मजबूरी है कि उनको चुनाव से दूर रखा जाए। लेकिन सत्य कुछ और होता है, बोला कुछ और जाता है। फिर सत्य डोला तो अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।